नमस्कार दोस्तों। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज जो है वो बोर्ड पर पैनल बोर्ड पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधी बातचीत में भी पूरे सवाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास में कौन कौन से बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, ये सब बिंदु आप लोगों के सामने और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों के सामने बनाकर मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो इन सब सवालों को देखिएगा और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करेंगे सबसे पहले। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित होने जा रहा है? दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा। यह संस्करण जो है वो 20 से लेकर के 27 मार्च तक, 20 से कब तक? 27 मार्च तक इसका आयोजन होने जा रहा है। 20 से 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर होने जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो ये जरूर बात ध्यान रखना। मनसुख मांडविया का आपने नाम सुना होगा। किसका? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया है। तो इसका सही आंसर है 20 से 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में भी अलग अलग 3 जगह पर इसका क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है, जहां पर अलग अलग गेम आयोजित किए जाएंगे। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने खेल विधाएं शामिल की जा रही है, यानी कुल कितने खेल जो हैं जिनको इसमें शामिल किया जा रहा है? तो कुल 6 खेल विधाएं अलग अलग प्रकार के जिनको इसमें क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, आपको पता होगा भारत में खेलो इंडिया मिशन जो शुरू किया गया है, उसी के तहत ये पैरा गेम्स आयोजित होते हैं और पहले संस्करण पहले आयोजित हो चुके हैं। अभी दूसरा संस्करण है जिसमें 6 प्रकार के गेम्स इसमें शामिल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शामिल नहीं है? पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा हॉकी। तो इसमें पैरा हॉकी जैसा कोई खेल शामिल नहीं किया गया है। पैरा तीरंदाजी भी है, पैरा बैडमिंटन भी है और पैरा टेबल टेनिस भी है, लेकिन हॉकी पैरा खिलाड़ियों के लिए शुरू नहीं किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के 3 स्थानों पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, जगह का नाम पूछे तो आपको नई दिल्ली जो है वो बता देना है, लेकिन नई दिल्ली में भी कितनी जगह पर इसका आयोजन होगा? तो 3 स्थानों पर इसका जो है वो क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा स्थान है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आयोजन स्थल में क्या है जी? शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आयोजन स्थल में शामिल है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, सॉरी, नई दिल्ली के अंदर। सॉरी सर, सॉरी जी, नई दिल्ली के अंदर इंडोर स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, उसको भी इसमें क्या किया गया? आयोजन स्थल में शामिल किया गया। एक स्थान है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। ठीक है, ये शूटिंग रेंज जो है, यहाँ पर शूटिंग की सारी प्रतियोगिताएं जो है इनका आयोजन किया जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी खेल विद्याएं जिनका आयोजन यहाँ पर होगा? तो शूटिंग रेंज के अंदर बैडमिंटन नहीं होगा, एथलेटिक्स नहीं होगा, वहाँ पर शूटिंग का ही क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे? पहला हो गया इंदिरा गांधी स्टेडियम, दूसरा हो गया करणी सिंह या करण सिंह जो शूटिंग रेंज है वहां पर, और तीसरा है जवाहरलाल स्टेडियम। ये जवाहरलाल स्टेडियम जो है यहाँ पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होगी? तो ध्यान रखना, पैरा तीरंदाजी होगी, पैरा एथलेटिक्स होगी और पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है, इन 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जवाहरलाल स्टेडियम में। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम, करण सिंह स्टेडियम और जवाहरलाल स्टेडियम, तीनों स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। खेलो इंडिया पैरा 2025 में अनुमानित कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो लगभग 1230 खिलाड़ी जो है इस पूरी प्रतियोगिता के अंदर क्या लेने वाले हैं? हिस्सा लेने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पहले से भी पता होगा कि पहला खो खो विश्व कप जो है, क्या है? पहला खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला खो खो विश्व कप जो है 2024 का,
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन भी न्यू दिल्ली के अंतर्गत किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत जो है इसका विजेता रहा था पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। किस में? मेल और फीमेल वर्ग जो है, फीमेल, इन दोनों वर्गों के अंदर क्या रहा था? भारत विजेता रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स किस मिशन का हिस्सा है? तो खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है, ये तो आपको पता ही है। खेलो इंडिया गेम्स हैं, ये पैरा गेम्स भी है, खेलो इंडिया मिशन के ही पार्ट के रूप में इनको क्या किया जा रहा है? खिलाया जा रहा है। भारत ने किस वर्ष तक, ये गेम से रिलेटेड कुछ 10 सवाल जो पैरा इंडिया स्पोर्ट्स गेम है उनका आयोजन जो किया जा रहा है उससे रिलेटेड मैंने 10 सवाल आपके सामने फटाफट पढ़ दिए हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे सुनीता विलियम्स जो है, सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की है और इनके वापस अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटने की जो बातें हैं वो आप लोगों ने सबने सुन ली होगी और ये गर्व का अवसर है भारत की कल्पना चावला के बाद। ठीक है, कल्पना चावला जो है उसके बाद भारत की दूसरी महिला है जिसने अंतरिक्ष में अपना सफलतम सफ़र जो है वो पूरा किया है। इनको अंतरिक्ष में भेजा गया था लेकिन वहाँ पर हीलियम जो गैस होती है, कौन सी गैस है? हीलियम गैस, इसकी तकनीकी समस्या की वजह से वापस जल्दी इनकी वापसी नहीं हुई और कुछ समय इनको वहीं बिताना पड़ा। और छोटा मोटा समय नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा समय इन्होंने वहाँ पर बिताया, लेकिन उसके बावजूद भी द्वितीय नंबर की सबसे लंबे समय तक वहाँ पर रहने वाली 2 नंबर की वो नागरिक बन चुकी है। भारत ने किस वर्ष अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? भारत 2035 के अंदर अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो वो स्थापित करेगा, ये अभी हाल ही में घोषित किया गया, ये संसद के अंदर जानकारी दी गई है। ठीक है, संसद के अंदर हाल ही में जानकारी दी गई है कि भारत जो है वो 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो क्या कर देगा? स्थापित कर देगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक का है? भारत का 2040 तक हम चंद्रमा पर मानव जो है वो भी भेजने का कार्य पूरा करेंगे, तो 2040 इसका सही आंसर है। भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशन 2040 की योजना किस एजेंसी के द्वारा संचालित की जाएगी? तो आपको पता है इसरो के द्वारा इन सब योजनाओं को संचालित किया जाना है। ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि इसरो जो है इसकी स्थापना के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, रोज़ हम लोग बातचीत करते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। भारत ने अंतरिक्ष मिशन से संबंधित गगनयान किस प्रकार का मिशन है? तो एक चंद्रमा पर जो है वो मानव भेजने के लिए हमने एक अंतरिक्ष मिशन बनाया, तो मानव अंतरिक्ष मिशन जो है रखा गया है उसी का नाम हमने क्या रखा है? गगनयान रखा है। गगनयान के माध्यम से हम लोग अंतरिक्ष में किसको भेजने चाह रहे हैं? मानव को भेजने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले से ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है? इनमें तो इनमें चाइना जो है इसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रखा है, भारत ने नहीं है। इसके अलावा यूएसए वो देश है जिसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो स्थापित कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपीय जो एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, स्पेस एजेंसी, उसने भी अपना प्रयास जो है वो कर रखा है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो यहाँ पर गगनयान जो है वो भारत का मानव मिशन होगा जो कि जल्द ही क्या किया जाएगा? लक्ष्य तक पहुँचाया जाएगा। भारत के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन का संभावित उद्देश्य क्या है? भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो भविष्य के जलवायु के अध्ययन जो है, पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन करना, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान करना, खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण करना, यानी पृथ्वी की जलवायु का भी अध्ययन करना है, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान भी करना है और खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण भी करना है। इन सब बिंदुओं को लेकर के भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जाएगा। भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का संभावित नाम क्या हो सकता है? यानी 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, 2040 पर हम पहला मानव मिशन अपना भेजेंगे, तो 2035 तक जब हम काम करेंगे तो अभी तक हमने इसका नाम जो है अंतरिक्ष स्टेशन का क्या रखेंगे ये डिसाइड नहीं किया है। चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना भारत के किस पिछले मिशन से प्रेरित है? तो चंद्रयान फर्स्ट हमने भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, तब हम प्रेरित हुए कि हम लोग क्या भेजें? अंतरिक्ष में मानव को भी भेजें, और इसके लिए हमने गगनयान मिशन जो है वो भेजने का प्लान बना रखा है। तो ये सारे जो है तीनों चंद्रयान हमने जो भेजे इन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने की भारत की योजना किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन के समान है?
चंद्रमा पर भारत मानव भेजना चाह रहा है। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिशन है जिसके समान हम लोग ये भेज रहे हैं? तो अपोलो मिशन जो यूएसए के द्वारा भेजा गया, लूना मिशन जो रूस ने किया, आर्टेमिस मिशन जो नासा का है, इन सब से जो है, इन सब मिशनों के समान ही भारत अपना क्या कर रहा है, ये चंद्रमा पर मानव भेजने की जो है वो तैयारी कर रहा है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बात मैं 2-3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ कि कबड्डी विश्व कप जो है वो 2025 का कहाँ पर आयोजित हो रहा है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो इंग्लैंड के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है जी? इंग्लैंड के अंदर जो है वो ये पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर सही आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड के अंदर जो है वो कबड्डी विश्व कप का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला पीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? भारत में पीपी आधारित यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हरित अवशिष्ट जो है, हरित अवशिष्ट प्रबंधन का संयंत्र जो है वो भारत में कहाँ पर लगाया जाना है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, जो स्वच्छ शहरों में शुमार है। इसी शहर में क्या किया जाएगा, ये स्थापित होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो कौन सी है जी? भोपाल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बारे में वैसे रोज़ मैं आपको कोई ना कोई बात बताता हूँ। मोहन यादव जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा, इंदौर जो है वो भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र जो है वो स्थापित करने जा रहा है। नासा के किन अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापसी की है? एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, एक का नाम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सुनीता विलियम्स आप लोग सब जानते हैं, दुनिया भर में यही नाम गूंज रहा है, ठीक है, कि सुनीता विलियम्स। लेकिन आप एक यात्री इनके और है सह यात्री, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की जानकारी जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। और मैंने जो ऑप्शन दिए उनमें इन दोनों का ही नाम मैंने नहीं डाला है। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मोर, बल्वेरी पावलकोव और गगनयान टीम, बोइंग के CST यानी क्रूज 100 स्टारलाइन के यात्री, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। तो इसका सही जवाब है बोइंग जो यान है, उस बोइंग के CST क्रू 100 के स्टार लाइनर के जो यात्री थे, उन यात्रियों का एक दल था, उसमें से 2 यात्री जो है जिन्होंने अपना 286 दिन का जो सफ़र है, कितने दिन का, 286 दिन का सफ़र पूरा करके वापस जो है वो लौटे हैं। अंतरिक्ष यान CST 100 स्टार लाइनर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बोइंग कंपनी जो है उसके द्वारा इसे क्या किया गया है, इसे विकसित किया गया, तभी इसका नाम बोइंग CST 100 स्टार लाइनर रखा है। हालांकि अभी हाल ही में जब इनको लाने गए थे तो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान इसके अंतर्गत रहा है। अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर में किस प्रकार की समस्या जो है वो उत्पन्न हुई थी? जो यान ये लेकर गए थे स्टार लाइनर वाला बोइंग कंपनी का, उसमें किस प्रकार की तकनीकी समस्या आई थी? तो इसके अंतर्गत जो हीलियम गैस है, क्या है, हीलियम गैस जो है उसके लीक होने की समस्या जो है वो आ गई थी, लीक होने की समस्या थी। इसके अलावा क्लस्टर जो है इसकी खराबी हो चुकी, थ्रस्टर है ये, क्या है, थ्रस्टर, ठीक है। और हेलियम नहीं है, हीलियम है ये, हीलियम गैस लीक होने की और इनका जो थ्रस्टर था उसकी खराबी की वजह से स्टार लाइनर जो है उसमें समस्या आ गई। बोइंग के CST 100 में प्रॉब्लम के कारण ये रहा। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री के नाम है? सुनीता विलियम्स 282 दिन या 86 दिन, अभी आपने लिखा है 286 दिन, क्या लिखा है, 286 दिन का आंकड़ा इन्होंने पार किया है, ठीक है भाई। लेकिन 400 दिन के आसपास वलेरी प्याउलकोव जो है इनके नाम सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। वलेरी प्यालकोव जो है इनके 400 दिन के आसपास जो है वो अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड जो है वो वलेरी प्यालकोव के नाम है, ठीक है। वलेरी प्यालकोव ने कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था? तो 438 दिन का रिकॉर्ड इनके नाम है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, 438 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। और अभी हाल ही में 286 दिन तक सुनीता विलियम्स के नाम ये रिकॉर्ड बना है। तो वलेरी प्यालकोव जो है इनका भी जरूर याद रखिएगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियों की घनत्व क्षमता में प्रति माह कितनी गिरावट हो सकती है?
तो कितनी गिरावट जो है, यानी क्या समस्या आती है, ये ऐसा सवाल आपसे बहुत कम पूछने की उम्मीद है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने में किस में समस्या आती है। तो हड्डियों का जो घनत्व है उसमें क्या आ जाती है भैया जी, गिरावट आ जाती है। तो हड्डियों का जो घनत्व है उस घनत्व की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी होने लगती है। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को ज़रूर समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है किस कक्षा में स्थित होता है, तो ये निम्न पृथ्वी कक्षा जो 370 से 400 के आसपास होती है, उस निम्न पृथ्वी कक्षा के अर्थ में, यानी लोअर या मिडल कह दीजिएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है, इसके अंतर्गत यह जो है वो कक्षा में स्थापित होता है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किन देशों की साझेदारी से हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग सब जानते होंगे कि ये जो देश है आपका यूरोपीय संघ है, अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, रूस है, इन सब ने मिलकर अपना जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन क्या कर रखा है, स्थापित कर रखा है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती क्या होती है, तो मैंने अभी अभी बताया कि हड्डियों की इससे क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। अंतरिक्ष विकिरण और हड्डियों की कमजोरी की समस्या जो है वो इसके तहत आ जाती है। ISS का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन का एक ही है कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो, प्रौद्योगिकी प्रेक्षण हो और गहरे अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी इसके माध्यम से जो है वो की जा सके। तो ये कुछ 32 के आसपास सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। हर टॉपिक को पूरी गहराई के साथ इसमें कवर किया गया है और मैंने बहुत अधिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास इसके माध्यम से किया है। उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद भी आ रही होगी। लेकिन जो लोग पहले बार बार मुझे कहते थे सर क्लास लीजिए, आजकल वो पता नहीं कहाँ लोग सब गायब हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं। तो आप सबसे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से तैयारी करने का एक ही जरिया है, तो आप लोग ज़रूर इस क्लास से जुड़िए और कोई भी सुझाव आपका है सुधार संबंधी है तो ज़रूर बताइएगा। और EORO के लिए कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर EORO के लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आइए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कल और परसों 2 दिन आप लोगों के लिए EORO की क्लास जो है वो उपलब्ध करवा सकूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप सब क्लास को देखते रहिए। गुड नाइट, थैंक यू।